तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया। लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना जी, ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे। जी ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, सब लोग अच्छे ना हो। ये बस जैसे आपने पाप किया है, मजा आ रहा ना मुर्गा की टांग खाने में। जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तुम, मुर्गा की अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा नहीं खाएगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं? जी हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरुजी। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी है, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे हैं? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरुजी। काल कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय सब देखा जा रहा है, मेरे मालिक की दुकान में देर है, अंधेर सब में। लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया? 96 हो गई। हाँ। भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80 96 96, जी गुरु। 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे कटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना कल सवेरे, कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बिठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अब से कान पकड़कर कभी गलती, शपथ लेते हैं आज से कभी न मुर्गा न अंडा न मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली बजाओ। गुरुजी, हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह, हाँ, उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे, आपका चैनल, वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे हैं। और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, किसी जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरुजी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो दूं। और मुझे बड़ा मेरे साथ, मेरे परिवार में जो मतलब कमेंट करते हैं, अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। और मुझे बड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब दें उनको। आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है जी। बस उनसे एक सवाल करो जी, उनसे ये कहो कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या आप उनसे मिले हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस के चौपाई कह देना, उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना। जी, मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता। जूता। और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। उनसे कहना कि देखो भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज। नहीं, गलत को गलत कहो पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको
तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते हैं महाराज जी, और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा ना सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया जी जी कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया, जी, तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। जी तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे। भक्त के अपराध से बचना चाहिए। जी महाराज जी, राधे राधे।